स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी आ रखी है लेटेस्ट, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में आ रखी है। तो इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको शुरुआत से अंत तक हमारे साथ में बने रहना है और सारी चीज़ें एकदम सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, ये वैकेंसी वैसे अक्सर कर आती रहती है और इस वैकेंसी में कोई रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू कहीं कुछ नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती है। आप फॉर्म भरो, अगर आपके मेरिट में नंबर आ जाते हैं उतने तो आप बस सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट है 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि इस संविदा पे भर्ती, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आपकी जो पोस्ट होगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाए जाएंगे, CHO के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके फॉर्म 29 तारीख से चालू हो गए हैं और 7 फरवरी तक चलेंगे। देखिए, फॉर्म में बहुत ज़्यादा है नहीं आपके पास में टाइम, 30, 31 2 दिन हुए और 7 ये 7 2 9 दिन का आपके पास में टाइम है। अगर आप चाहते हो तो आप जो है ना इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। तो ये यूपी के लिए है इसमें, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो है नेशनल जो मेडिकल काउंसिल उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर यूपी की जो मेडिकल काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम देखते हैं एक एक चीज़। टोटल वैकेंसी आप एक बार यहाँ से देख लो, 5582 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ जो है ना हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में थोड़ा सा ये भर्ती के बारे में आप देख लो, वैकेंसी की जो है ना कैटेगराइजेशन किस तरह से की गई है। टोटल जो 5582 भर्ती वो कुछ इस तरह बटी है। अनरिजर्व्ड के लिए इतनी ही वैकेंसी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, OBC, SC ST, और इसके अलावा भी जो है ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया। आप यहाँ से देख सकते हो, वुमेन के लिए इतना, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इतना, और भूतपूर्व फौजी के लिए 279, और फ्रीडम फाइटर के लिए एक मतलब कि 111 वैकेंसी है। तो इस तरह कुछ वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। थोड़ी सी और आगे बात चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि किसी भी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है, इसके बारे में हम यहाँ से देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ कि आपके पास में होना चाहिए कंप्लीट BSc नर्सिंग, ठीक है। और इसके साथ में क्या लिखा है यहाँ देखो, कंप्लीट BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेट करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, जिसे आप CCHN के नाम से भी जानते हो। तो आपके पास में ये हो BSc नर्सिंग प्लस CCHN का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक चीज़ ये हो गई, या फिर आपके पास में हो जो पोस्ट बेसिक होता है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। अब ये पुराने पहले ही ये कोर्स होता था, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो अगर आपके पास में ये है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये वाला पोस्ट बेसिक वाला, या फिर आपके पास में BSc नर्सिंग है तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और CCHN का आपके पास में कोर्स है, तो इसमें फॉर्म आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो है ना एक एक चीज़ें बड़ी ही डिटेल में हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपके पास में जो है ना सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब ये देखिए, इफ़ कैंडिडेट फेल टू प्रोवाइड UP नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज, तो आपको जो है ना ये कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है ना अभी भर्ती भी कर रहे हो और अगर आप 90 डेज़ के अंदर, मतलब कि 3 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन का जो है ना UP नर्सिंग या मिडवाइफरी जो काउंसिल है उससे आप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपना दिखा देते हो, तो भी आप जो है ना अपनी भर्ती को इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, इसके बारे में जो है ना हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। द सक्सेसफुल, आप यहाँ से देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज ए CHO ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। पेड 20,500 रुपये, मतलब 20,500 रुपये पर मंथ का आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है 15,000 तक का। वो गवर्नमेंट की जो वहाँ के आपके ऊपर जो बॉस बैठे होंगे वो लोग डिसाइड करें कि आपने कितना अच्छा काम किया, तो उसमें से आपको कितना इंसेंटिव मिले। अगर इंसेंटिव नहीं भी आपको मिल रहा है तो भी आपको मिनिमम जो आपको मिल सकता है वो 20,500 रुपये तो आपका फिक्स है, ठीक। इतना तो मिलना ही मिलना है आपको। और ये जो 15,000 वाला है ये आपका इंसेंटिव है। अगर आपका अच्छा काम रहता है, आपके बॉस वगैरह जो लोकल के आपके अधिकारी वगैरह होंगे वो सेटिस्फाई रहते हैं, तो बस आपको जो ना इंसेंटिव भी मिल सकता है, तो आपको एक अच्छी सैलरी बन सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम 3 साल का काम करना है। ऐसा नहीं कि आप भर्ती हुए और छोड़ के चले गए। तो आपको एक बॉन्ड भी भराया जाएगा 2.5 लाख रुपए का,
ठीक है। इन केस अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, अथवा आप 3 साल तक मिनिमम आप सेवा दो, 3 साल तक आपको मिनिमम काम करना ही करना है। तो ये समझ लो 3 साल की ये नौकरी है आपकी। फिर अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहे तो आप आगे काम कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ऐसा नहीं कि 1 साल किया छोड़ दिया, 2 साल किया छोड़ दिया, 6 महीने किया छोड़ दिया, तो आपका जो बॉन्ड का पैसा है आपको 2.5 लाख रुपये पे करना पड़ जाएगा। बात समझ के थोड़ा सा और आगे देखते हैं। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा क्या है कि 21 से 40 साल तक का कोई भी इसमें बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है ना ध्यान रख सकते हो। तो एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा, जो यूपी के रहने वाले हैं बस उन्हीं को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं, आप जनरल कैंडिडेट की तरह फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 5 साल का जैसे SC/ST को मिलता है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप को 15 साल का, और 3 साल को मिलता है जो भूतपूर्व फौजी वगैरह है उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। तो रिजर्वेशन की हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो 0 रुपये है। ये देखिए, कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म में कोई पैसा नहीं लग रहा है और अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है, BSc नर्सिंग कर रखे हो, तो आप भर दो, कुछ नहीं तो 20,000 रुपये की नौकरी तो आपके हाथ में होगी। फिर और पढ़ना लिखना चाहते हो तो और आगे पढ़ लिख सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहेगी। कोई सही शॉर्ट वैकेंसी आपको मिल जाए, फिर आप फॉर्म भर के अब दूसरी वैकेंसी में भी स्विच कर सकते हो 3 साल बाद, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ से बता दें, अगर आपने कोविड के टाइम पे काम किया किसी हॉस्पिटल वगैरह में, तो आप जो है ना उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो और आपको जो है ना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मेरिट में आने, क्योंकि मेरिट के बेस की है, ठीक है। आपके कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और जो BSc नर्सिंग के सारे नंबर मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपने काम किया है तो भी आपको नंबर दिए, 6 महीने काम किया तो 5 नंबर, 1 साल काम किया तो 10 नंबर अलग से, और अगर आपने जो है ना ज़्यादा काम किया है 1 साल 1.5 महीने के अलावा, तो जो है ना आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह कोविड के एक्सपीरियंस के अलग नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, कोई ख़ास इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मेरिट लिस्ट का बच्चों ऐसा है कि मेरिट लिस्ट बनेगी आपके कक्षा 10 के मार्क्स पे, कक्षा 12 के मार्क्स पे, ठीक है, और BSc नर्सिंग के मार्क पे। देखिए, कक्षा 10 के जो नंबर हैं उनके टोटल 17% नंबर लिए जाएंगे, और कक्षा 12 के सिर्फ 17% नंबर लिए जाएंगे, और BSc नर्सिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 51%। BSc नर्सिंग में अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे मेरिट में आने के, ठीक है। तो ये इनका फार्मूला वगैरह इन्होंने दे रखा है, कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। BSc नर्सिंग में ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो बस आपका जो है ना हो जाना है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वही है कि 17% मार्क्स लेके जो है ना इसमें बनाया जा रहा है, तो ये कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से देख लिए हैं सारी चीज़ें, और जो है ना ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। www.upnrhm.government.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात आपकी नहीं है, ठीक है। और हमने डेट वगैरह तो बता दी है। और जो है आप ये हेल्पलाइन नंबर है, ये देखिए, ये लास्ट का D ऑप्शन है। 10 बजे से 5 बजे तक आप जो है ना इसमें फ़ोन करके भी जान सकते हो। 104 यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है। अभी देखिए, ज़िला वाइज आपकी वैकेंसी कितनी है। आप जिस ज़िले से, आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आप इस ज़िले के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आप ज़िले वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, ये आपके सामने यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ज़िले वाइज वैकेंसी आप ये देखिए, ठीक है। सारे ज़िलों में जितनी, आप वीडियो को पॉज करके अपना ज़िला वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो हर ज़िले की वैकेंसी 75 ज़िले हैं टोटल, आपके 75 ज़िलों में कुछ ना कुछ वैकेंसी है। टोटल 5,582 वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने मोस्टली सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। ये देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप जो है कोविड काल में काम किया है आपने, कोविड के टाइम पर, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये देखिए, अगर आपने कोविड के समय काम किया है तो कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा। आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर चले जाइए, वो इस तरह का आपका जो इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना देगा, और जो है ना जहाँ आपने काम किया वहाँ से प्रमाणित करा के अब जो है लगा सकते हो फॉर्म के साथ में। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी, मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सीधा फॉर्म भरना, मेरिट की बेस पे सिलेक्शन हो जाना। BSc नर्सिंग कर रखे हो तो बहुत बढ़िया बात, आप इसमें अप्लाई करो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।